दोस्तों, आज की हमारी ये जो डिस्कशन है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी को, आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी को पॉजिटिवली प्रभावित करती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी को नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। जेम्स एलन ने कहा है, मैन इज मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ। एक इंसान खुद को बनाता है, एक इंसान खुद को मिटाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे सेल्फ को, हमारी खुद की बनावट या फिर हमारी खुद की गिरावट, ये दोनों चीज़ें हमारे ही हाथों में होती हैं, ऐसा जेम्स एलन ने कहा है। कौन थे जेम्स एलन? जेम्स एलन एक बहुत ही महान व्यक्ति हो गए। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। वैसे आज मैं उनकी बायोग्राफी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। फ्यूचर में डेफिनेटली हम जेम्स एलन की बायोग्राफी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक लाइन से ही आप जेम्स एलन की हाइट्स को समझ पाएंगे कि जो सेल्फ हेल्प मूवमेंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी सेल्फ हेल्प की किताबें आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सेल्फ हेल्प मूवमेंट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोई टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, किसी ने मेडिटेशन के बारे में बात की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैसे चीज़ों को किया जाता है, हाउ टू टाइप्स ऑफ बुक्स जो आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प की मूवमेंट है, इनको स्टार्ट करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वे थे जेम्स एलन। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान व्यक्ति होंगे, और इतने महान व्यक्ति ने हमें ये सिखाया है कि हमारे हाथ में ही ये ताकत है कि हम अपने आप को संवारें या फिर बिगाड़ें। आज की हमारी डिस्कशन में कुछ उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इन चीज़ों के माध्यम से हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, और कैसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। जेम्स एलन कहते हैं, एज अ बीइंग ऑफ पावर, इंटेलिजेंस एंड लव एंड द लॉर्ड ऑफ हिज ओन थॉट्स। हमारे जो विचार हैं दोस्तों, वो तो हमारे ही हाथों में है। हमारे ऊपर ही वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के विचार को एंटरटेन करते हैं। मैन होल्ड्स द की टू एवरी सिचुएशन। यहाँ पर जब जेम्स एलन कहते हैं कि मैन होल्ड्स द की टू एवरी सिचुएशन, यानी कि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी सिचुएशंस हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं, लेकिन उन चीज़ों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथों में होता है। दैट मीन्स हमारे जीवन में होने वाली सारी की सारी सिचुएशन जो हैं, उनको लेकर अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो हम खुद हैं। एंड कंटेन्स विद इन हिमसेल्फ that transforming and regenerative energy by which he may make himself what he wills. मैं पूरी लाइन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। As a being of power, intelligence and love and the lord of his own thoughts, man holds the key to every situation and contains within himself the transforming and regenerative agency by which he may make himself what he wills. आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा बना सकते हैं। ये ताकत अगर किसी के पास है तो वो हमारे खुद के पास है। ये चाबी अगर किसी के पास है तो ये चाबी हमारे पास है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं इसलिए हम ऐसा हैं। ऐसा नहीं है। सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत बुरी भी हो सकती हैं।
उन सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो कंप्लीटली हमारे ऊपर होता है। आपने देखा होगा कई बार एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बुरी सिचुएशन जब हो जाती हैं तब भी वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उस बुरी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उस व्यक्ति के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, शायद उसकी परवरिश ऐसी हुई है, शायद उस व्यक्ति ने इस प्रकार के अनुभव किए हैं, अलग अलग लर्निंग के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बातों का एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने जाने अनजाने इस बात को हैंडल करना सीख लिया है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, उस पर कैसे रिएक्ट करना वो मेरे हाथों में है। जेम्स एलन कहते हैं, ए मैन इज लिटरली वॉट ही थिंक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप जो भी हैं आप अपने विचारों की वजह से हैं। जैसा आपने सोचा वैसे आप बन गए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। एक पेड़ जो होता है वो कैसा पेड़ होगा, किस प्रकार के फल, किस प्रकार के पत्ते उस पेड़ पर आएंगे, वो सारी बातें जो हैं उस पेड़ के बीज पर आधारित होती हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के पत्ते, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की ब्रांचेस उस पर्टिकुलर पेड़ की होगी। सेम थिंग गोज विथ आवरसेल्व्स एज वेल। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। जितने अच्छे हमारे विचार, जितने आत्मविश्वास से भरे हमारे विचार, जितने उत्साह से भरे हमारे विचार, वैसे ही हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। अब यहां पर अगर तैयारी की बात करें तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। न जाने लाखों स्टूडेंट्स जो हैं हमारे देश के कोने कोने से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है। एग्जामिनेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तैयारी को आप किस एंगल से देखते हैं? एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं या फिर नेगेटिव एंगल से देखते हैं? आपको लगेगा कि कोई अपनी तैयारी को नेगेटिव एंगल से थोड़ी देखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप अपने आप में उतरेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें जिनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, इन सारी चीजों के या फिर आप इन सारे गलत विचारों के बीज हमने अपने आप में प्लांट कर दिए हैं। और ये सारे गलत सीड्स की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर हमें बहुत सारी डिफिकल्टी फेस होती है। कुछ एग्जामिनेशन को लेकर हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो अगर एक बार अच्छी तैयारी कर ले तो वो पहली ही ट्राई में यूपीएससी में टॉप 100 में आ सकते हैं। इतने अच्छे स्टूडेंट्स, इतने मेहनती, इतने इंटेलिजेंट, लेकिन एक ही ऐसी सीड, एक ही ऐसी चीज जिसकी वजह से वो कभी यूपीएससी में अपीयर नहीं होते हैं, और वो ये है कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया है कि ये चीज उनसे नहीं हो सकती। और एक बार उन्होंने मान लिया कि उनसे ये चीज नहीं हो सकती तो फिर दुनिया की कितनी भी ताकत आप लगा ले, दुनिया के कितने भी अच्छे टीचर्स आप उस व्यक्ति को दे दे, वो व्यक्ति कभी भी यूपीएससी में अपीयर ही नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग के टाइम पर वे सारी क्वालिटीज नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं ये चीज कर सकता हूं या कर सकती हूं। और फिर धीरे धीरे वो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। देखते ही देखते उनका प्रोग्रेस होने लगता है
और फिर एक ऐसा वक्त आता है, टिपिंग पॉइंट आता है, जब उनकी तैयारी जो है वो धीरे धीरे नहीं, लेकिन अब उनकी तैयारी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ती है और फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो भी ज़बरदस्त होते हैं। तो यही है आज की हमारी जो डिस्कशन, उसका मेन लक्ष्य, कि हमारे जो विचार हैं उनकी इम्पैक्ट हम पर ज़बरदस्त होती है। जो भी एक्ट हम करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो, अनप्रीमीडिएटेड हो, यानी कि अनप्लान्ड चीज़ें, स्पॉन्टेनियस चीज़ें हों, या फिर डेलिब्रेट एग्जीक्यूटेड चीज़ें हों, जानबूझकर आपने की, सोच समझकर चीज़ें की, सारी की सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस, अनप्रीमीडिएटेड या फिर डेलिब्रेटली एग्जीक्यूटेड, सारी चीज़ें, ये पूरी रेंज आ गई इसमें। स्पॉन्टेनियस में ऐसा हुआ कि अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए और आपने वहाँ पर चॉकलेट देखी और आपने प्लान नहीं किया था कि आप चॉकलेट खरीदेंगे, लेकिन आपने चॉकलेट खरीद ली, ये स्पॉन्टेनियस विचार या फिर स्पॉन्टेनियस एक्ट्स हो या फिर तैयारी जैसी डेलिब्रेट चीज़ हो, सारी की सारी रेंज जो है वो सारी की सारी रेंज हमारे विचारों से ही तय होती है। एक्ट इज द ब्लॉसम ऑफ थॉट एंड जॉय एंड सफरिंग आर इट्स फ्रूट्स। जो एक्ट हैं उसका जन्म कहाँ से होता है? विचारों से होता है। और जैसे विचार वैसी हमारी एक्ट होगी, या फिर जैसे विचार वैसे हमारे कर्म होंगे, और कर्म के आधार पर या तो हमें खुशियां मिलेगी या तो दुख मिलेगा। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल को बहुत ही सिंपल शब्दों में जेम्स एलन ने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं, बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट मैन ascends to the divine perfection. By the abuse and wrong application of thought, it descends below the level of the beast. अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपने राइट विचारों को चूज किया है और उन राइट विचारों पर आपने काम किया है, तो आप अपलिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को, डिवाइन परफेक्शन, यानी कि आप जो कहते हैं ना, देव मानस बन गए, आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर आपने एब्यूजिव गलत विचारों को अप्लाई किया, गलत विचारों को सोचने का मौका दिया, या फिर उनको अपने दिमाग में एक जगह दी, और उसके बाद उन गलत विचारों पर आपने एक्ट भी किया, तो आप जो एक जानवर होता है, बीस्ट जो होता है, उससे भी नीचे गिरने की क्षमता रखते हैं। ओनली बाय मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड्स ऑब्टेन्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही खोदना पड़ता है, उसके बाद हमें गोल्ड और डायमंड्स मिलते हैं, isn't it? And man can find every truth connected with his being if he will dig deep into the mine of his soul. आपको भी अपने जो विचार हैं, जो गोल्ड हैं, जो डायमंड्स हैं, ये सारे अच्छे विचार आपके अंदर ही हैं। आपको इनको देखना पड़ेगा, आपको इनको अपने आप को और ज़्यादा खोदना पड़ेगा, अपने आप में झांकना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सारे विचारों को देख पाएंगे। जेम्स एलन कहते हैं, ही इज़ द मेकर ऑफ हिज कैरेक्टर। आप अपने कैरेक्टर को आज से ही इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। ही इज़ द बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी। जो आपकी किस्मत है उसको भी बनाने का काम जो है वो आपके ही हाथों में है, आपके ही हाथों में है। मेरे, आपके, हम सब के हाथों में ये चीज़ है कि हम हमारा जीवन जो है उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम किस प्रकार की किस्मत बनाना चाहते हैं, वो भी हमारे हाथों में है। ही में अनएरिंगली प्रूव। वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इफ ही विल वॉच, कंट्रोल एंड अल्टर हिज थॉट्स, tracing their effects upon himself, upon others, and upon his life and circumstances, linking cause and effect by patient practice and investigation, and utilizing his every experience, even to the most trivial, everyday occurrences, as a means to obtaining that knowledge of himself which is understanding, wisdom and power. अगर हम हमारे विचारों को देखें
उनको कंट्रोल करें और फिर उनको बदलाएं, उनको चेंज करें। हम विचारों को जब देखते हैं तो एक नेगेटिव विचार आया तो उस नेगेटिव विचार को हमने वहां पर ही रोक दिया। नेगेटिव विचार ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं एग्जामिनेशन कभी क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इस विचार को आपने ऑब्जर्व किया, फिर इस विचार को आपने कंट्रोल किया कि बस ये सिर्फ एक विचार है, ये विचार जो हैं वो मेरी किस्मत तय नहीं करेगा, मैं अपनी खुद की किस्मत तय करूंगा या करूंगी। और फिर इस नेगेटिव विचार को आप एक पॉजिटिव विचार से चेंज करते हैं। अगर विचार से ही सारी चीज़ें होती है तो मेरा ये विचार है कि यस, मैं इस एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा या करूंगी। जब आपके अंदर ये विश्वास आएगा तब आपकी तैयारी जो है वो एक और डीपर लेवल तक चली जाएगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इन दिस डायरेक्शन एज इन नो अदर इज द लॉ एब्सोल्यूट दैट ही दैट सीथ फाइंड्स एंड टू हिम दैट नॉक्स इट शैल बी ओपन्ड। जो भी व्यक्ति, जेम्स एलन कहते हैं, ये एक प्रकार का एब्सोल्यूट लॉ है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता कि अगर आप ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो आपको मिल ही जाएगा, और अगर आप एक बार वो दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो दरवाज़ा खुल ही जाएगा। अगर आप अपने विचारों को देखेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, उनको चेंज करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आएंगे ही आएंगे। आज से ही वो बदलाव, अभी से ही वो बदलाव जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो आपको दिखे नहीं क्योंकि अभी वो बहुत ही सीड लेवल पर है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको छोटे छोटे पत्ते नजर आएंगे, और एक बार आपने छोटे छोटे पत्ते देख लिए फिर वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि आप एक बड़ा सा पेड़ देखेंगे जो आपने खुद ने इसको उगाया है, और उसके फ्रूट्स किसके होंगे? वो सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो भी आपके ही होंगे। वो छांव जो मिलेगी वो भी आपकी ही होगी। सोचिएगा इसके बारे में। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको अपनी एग्जामिनेशन के साथ, और सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात नहीं है, राइट, वैसे जीवन भी एक एग्ज़ाम ही है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आप गहराई में जाएंगे देन यू विल फाइंड कि ये सारी की सारी सिचुएशन जो हैं वो हमारे ही विचारों की वजह से हैं। चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, चाहे वो बुरी सिचुएशन हो, राइट, ये हमारे विचारों की वजह से ही हैं। और अगर चीज़ें बुरी हैं तो उनको अच्छी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर चीज़ें अच्छी हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये सारे पावर्स हमारे पास हैं। Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.